द्रव्यार्थिक न्याय का ही विषय आता है तो पर्याय की क्या जरूरत थी, तो उसको समझाया पर्याय का कैसे निर्णय करना, पर्याय को क्यों जानना जरूरी है। फिर इस तरह की चर्चा करते हुए अब आज जो हमें यहाँ पर विषय बढ़ाना है वह विषय आएगा द्रव्यार्थिक न्याय के भेद। द्रव्यार्थिक न्याय के भेद कितने होते हैं और उनका क्या क्या स्वरूप है। बिल्कुल बहुत ही इजी और सिंपल विषय है, बस हमें इनके भेद के नाम याद जरूर करने हैं। नाम याद होंगे तो नाम से हम उसका विषय समझ जाएंगे। जैसे जितने भी नाम आने वाले हैं, द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद हैं और पर्यायर्थिक न्याय के 6 भेद हैं। इस प्रकार उनके नाम से ही विषय स्पष्ट हो जाता है, इसलिए 10 नाम बिल्कुल सबको हमको याद करने ही है। इस प्रकार ये द्रव्यार्थिक न्याय के भेद देखते हैं कौन कौन से आने वाले हैं। आप निकाल लीजिए न्याय चक्र, परम भाव प्रकाशक न्याय चक्र, पेज नंबर 241 है। आसिम को बुलाओ ना, किताब निकालेगा। पेज नंबर 241 है जिसमें हम ये विषय प्रारंभ कर रहे हैं, द्रव्यार्थिक में भेद प्रभेद। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। इसी पेज पे लिखा है वस्तु का अंश द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। जो अंश वह शुद्ध है अथवा अशुद्ध अथवा दोनों से ही निरपेक्ष तत्व है। जो इस प्रकार के जो अनेक प्रश्न उनके संदर्भ में उपस्थित होते हैं उनका समुचित समाधान करना ही जिनागम में निरूपित द्रव्यार्थिक न्याय के भेद प्रभेदों का मूल प्रयोजन। मतलब जो द्रव्यार्थिक न्याय के भेद प्रभेद आएंगे उसमें शुद्ध अशुद्ध और दोनों से निरपेक्ष। पर एक चीज ध्यान में ये रहे कि ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय हर भेद 10 के 10 भेद द्रव्य को ही विषय बनाएंगे, मतलब कोई भी इनका विषय पर्याय नहीं बनेगा। आप देखते चलना जितने हम इनके भेद देखेंगे उनमें वो द्रव्य ही विषय बनेगा, द्रव्य ही यहाँ पर ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। तो कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यार्थिक न्याय के 2 भेद किए गए, शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक। जो शुद्ध द्रव्य को देखेगा, जिसको इसका प्रयोजन शुद्ध द्रव्य को देखना है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक है, और अशुद्ध द्रव्य को देखना जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। इस प्रकार ये दोनों भेद हुए हैं। अब इनमें प्रारंभ होंगे यहाँ पर इनके भेद। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के कितने भेद और अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के कितने भेद यहाँ पर आने वाले हैं। देखिए आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए जो जो कर सकते हैं। अब यहाँ पर शुद्धता अशुद्धता क्या है, शुद्धता अशुद्धता कैसे डिफाइन होगी। यहाँ पर शुद्धता में जितना भी वर्णन आएगा वो 3 एंगल से आएगा। एक कर्मोपाधि, दूसरा भेद कल्पना और तीसरा उत्पाद व्ययता से निरपेक्ष। मतलब यहाँ पर ये चीज समझना कि अगर कर्मोपाधि से सहित कहा जा रहा है तो वह अशुद्धता है। कौन से कर्म है वो फर्क नहीं पड़ता, यदि वो कर्म की उपाधि से सहित है तो अशुद्धता है। दूसरा, यदि उसमें भेद दिखाई दे रहे हैं, भेद देखे जा रहे हैं तो वह अशुद्धता है। और तीसरा, यदि उसमें उत्पाद व्यय आदि मतलब पर्याय क्रम क्रम से देखी जा रही है या उत्पाद व्यय आदि की चर्चा हो रही है या फिर ऐसा उत्पाद व्यय में घटना बढ़ने वाला देखा जा रहा है तो वह अशुद्धता है। मतलब इसी का उल्टा अब शुद्धता बन जाएगी। तो देखिए इनकी निरपेक्षता ही शुद्धता है और इनकी सापेक्षता ही अशुद्धता है। अब देखिए कैसे भेद बनते हैं। सबसे पहले 3 भेद होंगे शुद्ध द्रव्यार्थिक में, 3 भेद शुद्ध द्रव्यार्थिक में के और 3 भेद होंगे अशुद्ध द्रव्यार्थिक। मतलब आप समझिए द्रव्यार्थिक में के 2 भेद हुए, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध के 3 और अशुद्ध के 3। संख्या तो आसान है। अब देखिए नाम, सबसे पहला आ रहा है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में। दूसरा, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में। तीसरा, उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में। अब इन तीनों में क्या कॉमन रहा, इन तीनों में क्या कॉमन अगर हम देखेंगे तीनों भेदों में कि निरपेक्षता, कि तीनों में निरपेक्षता ये कॉमन रही।
अब किस किस से निरपेक्ष रखा? तो कर्मोपाधि से, भेद कल्पना से और उत्पाद व्यय से। तो इन तीनों से तीन भेद बन गए। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में और उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में। अब आपको अगर अशुद्ध वाले बनाने हैं तो आप बना सकते हो इनसे ही भेद। बस आपको इतना बदलना है, निरपेक्ष के बदले सापेक्ष करना है। बहुत सिंपल है, विषय भी इनका बहुत सिंपल है, बिल्कुल मिलता जुलता है। 10 भेद सुनने में तो 10 लगते हैं पर एकदम यूं याद हो जाते हैं। अब देखो आप अशुद्ध के कैसे बन जाएंगे? कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक में, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक में और उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक में। हो गए 6 भेद। आप में से कोई बता सकता है 6 कैसे बन गए? किसी को याद हुए हो 6 के 6? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। द्रव्यार्थिक में के 2 भेद, शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक। शुद्ध द्रव्यार्थिक के 3 भेद और अशुद्ध द्रव्यार्थिक के 3 भेद। बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उससे उल्टा ही चलना है। शुद्ध द्रव्यार्थिक में 3 चीजें आई है, कर्मोपाधि निरपेक्ष, भेद कल्पना निरपेक्ष और उत्पाद व्यय निरपेक्ष। ये हो गए 3 शुद्ध द्रव्यार्थिक में के भेद। अब इसी से अशुद्ध द्रव्यार्थिक के बन जाएंगे कर्मोपाधि सापेक्ष, भेद कल्पना सापेक्ष, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक में। समझ में आया है? कोई नाम पूरे 6 के 6 बता सकता है? अमिता जी आप बताएंगे। सर द्रव्यार्थिक न्याय के 2 भेद हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। और शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के 3 भेद हैं, कर्मोपाधिक निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय और दूसरा है शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और दूसरा है भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय। तीसरा है उत्पाद व्यय निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के हो जाएंगे सर कर्मोपाधिक सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, दूसरा है भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, तीसरा है उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। बिल्कुल सही आपने सुनाया है। इस तरह से ये 6 भेद बन जाते हैं, जिसमें आरंभ के 3 शुद्ध द्रव्यार्थिक के बनाए हैं और बाद के 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के बनाए हैं। इनको आप जोड़े में भी याद कर सकते हैं। पहले आप लीजिए कर्मोपाधि। अब कर्मोपाधि से निरपेक्ष वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, कर्मोपाधि से सापेक्ष वाला अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। ऐसे ही भेद कल्पना से निरपेक्ष वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और भेद कल्पना से सापेक्ष वाला अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। उत्पाद व्यय से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और उत्पाद व्यय से सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक। ये 6 चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो, अब हमें इन 6 न्यायों की परिभाषा और परिभाषा में ही इनका एग्जाम्पल भी आए हैं, क्योंकि ये जो नए हैं मुख्य रूप से आप इसको देखोगे ये जीव पर ही लागू होंगे। जैसे निश्चय व्यवहार तो सब पे लगते हैं, मिट्टी पे, घड़े पे, सोने पे, इधर उधर सब वस्तुओं पे लग जाएंगे, पर ये जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय चल रहा है ये मुख्य रूप से जीव पर ही लागू होता है। अब आप ये बताइए, इन जो हमने 3 नाम बोले हैं, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल हमने सुने हुए नहीं है? कर्मोपाधि, भेद कल्पना और उत्पाद। मतलब हम इनकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, सुने तो होंगे ही, और इनको जरूर इनका स्वरूप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको जाने बिना हम 6 भेद नहीं समझते। तो पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। कर्मोपाधि क्या होती है? कि कर्मोपाधि मतलब है कर्म से सहित होना। सिंपल वर्ड, कर्म से सहित होना। किसी भी प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म आदि से सहित यदि हम देखते हैं, मानते हैं, तो वो कर्मोपाधि है।
दूसरा है भेद कल्पना, कि जिसमें हम द्रव्य के भेदों को देखेंगे। भाई देख तो रहे हैं द्रव्य के ही, मतलब पर्याय नहीं देख रहे, पर द्रव्य में उसे भेद रूप देख रहे हैं, उसके भेदों को विषय बना रहे हैं, भेद से उसको पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहलाता है भेद कल्पना। तीसरा उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय वाला होता है कि जहां हम द्रव्य को देखने पर या तो उसके घटने बढ़ने को देख रहे हैं, तो घटना बढ़ना कम ज्यादा होना ये सब उत्पाद व्यय में आएगा। और उत्पाद व्यय से यदि हम निरपेक्ष देखेंगे और सापेक्ष देखेंगे, ऐसी भेद कल्पना से निरपेक्ष देखा जाएगा और सापेक्ष देखा जाएगा, और कर्मोपाधि से निरपेक्ष और सापेक्ष। अब निरपेक्ष सापेक्ष का क्या मतलब हुआ? ये निरपेक्ष का मतलब होता है गौण करना, और सापेक्ष का मतलब होता है उसको हाईलाइट करना, मुख्य करना। तो कर्मोपाधि, निरपेक्ष, शुद्ध, द्रव्यार्थिक, मतलब एक एक शब्द जो इस नाम में दिया गया है ये अपने आप में इसके स्वरूप को बताता है कि कर्मोपाधि के सहित देखना, कर्मोपाधि को मुख्य करके देखना या निरपेक्ष करके देखना, ये शुद्ध और अशुद्ध द्रव्यार्थी में इस प्रकार दो भेद बन जाते। समझ में आ रहा है आपको? बाकी लोग भी जिनकी वीडियोस ऑफ है आपको मतलब गौण करना। हाँ बिल्कुल सही। निरपेक्ष का मतलब है गौण करना। जैसे मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल दिया था कि जैसे हम कैमरास का यूज करते हैं, वीडियोग्राफी का यूज होता है, तो उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड या पीछे की चीजें क्या हो गई है, निरपेक्ष यहाँ की भाषा में। और अगर हम देखें तो उसको कहा जाता है ब्लर कर देना, गौण कर देना, कि भाई एक को फोकस हो गया और बाकी सब क्या हो गया, कि बाकी सब ब्लर हो गया, उसको कहते हैं निरपेक्ष। अब मैं देख तो रहा हूँ पूरी स्क्रीन को, पर पूरी स्क्रीन को देखने पर भी देखते हुए भी बाकी सब निरपेक्ष है। तो ऐसा जो कहा जाता है वो निरपेक्ष और सापेक्ष का अंतर। समझ में आ रहा है? सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी सर जैसे आप बता रहे हैं कि घटना बढ़ना द्रव्य का, तो सर वो तो फिर पर्याय नहीं हो जाएगी अगर घटना बढ़ना की बात करेंगे तो? देखिए और बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है। पर देखो घटते बढ़ने में हमें ये देखना है कि हमारी दृष्टि किस चीज पर है। दो चीजें हैं। अब घटने बढ़ने में आप घटते बढ़ते हुए द्रव्य को देख रहे हो तो द्रव्यार्थिक नय का विषय जाएगा, और आप मात्र घटने बढ़ने को देख रहे हो तो वो चला जाएगा पर्यायार्थिक। बहुत बारीक सा अंतर है कि घटते बढ़ते हुए द्रव्य, मतलब हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई अभी एग्जांपल्स में मैं जब उस नैप पर आऊंगा तब बताऊंगा। जैसे हमने बोला कि जैसे कोई बच्चे को देखकर, किसी बालक को देखकर हमने कहा कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया है, तो ये वही बालक है जिसकी हम पूर्व में जिसे हमने छोटा देखा था, अब बड़ा हो गया। तो हम उस वस्तु द्रव्य को देख रहे हैं, मतलब हम पर्याय को नहीं देख रहे। हम पूरी वस्तु एग्जाम्पल में समझना, हम उसको ऐसे नहीं बोलते कि तेरे बाल कितने बढ़ गए हैं, तेरे हाथ कितने बढ़ गए हैं, तेरे मतलब उसके हाथ पैर कितने बढ़ गए हैं, ये सब नाक कितनी बड़ी हो गई है। हम पूरे द्रव्य को देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया है। तो एक तरफ हमारे दिमाग में द्रव्य है, एक तरफ हमारे दिमाग में वो पूरी अखंड वस्तु है, पर अखंड वस्तु में भी हम क्या देख रहे हैं, उसका घटना या बढ़ना। तो अखंड वस्तु देख रहे हैं, ये हो गया द्रव्यार्थिक नय, और घटना बढ़ना देख रहे हैं, ये हो गया उसका उत्पाद व्यय सापेक्ष बना। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बना। और भेद कल्पना कैसे करेंगे इसमें? एक ही द्रव्य में कैसे भेद करेंगे अखंड द्रव्य में? अब मैं आता हूँ, अब एक एक हम उस पर शुरू कर लेते हैं, एक एक 6 के 6 भेदों में समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया घटना बढ़ना कैसे द्रव्य का विषय बनेगा। हाँ जी। पहला चलते हैं हम कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। कर्मोपाधि से निरपेक्ष मतलब ये जो नय कहता है, सबसे पहले कि जीव को ही देखता है, ये तो हमने बता दिया, क्योंकि कर्म पहली बात तो होते ही जीव में है, तो कर्म का अभाव भी जीव में ही होगा। पर यहाँ निरपेक्ष की बात है, अभाव की बात नहीं है। यहाँ जीव के कर्मों के मध्य में रहता हुआ जीव
ऐसे जीव को देखकर उसको कर्मों से अलिप्त देखना, कर्मों से भिन्न देखना और कर्म रहित सिद्ध भगवान के समान उसको मानना, सिद्ध समान मानना, ऐसे द्रव्य को देखता जो है वो कहलाता है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। देखो आप नाम से समझते चलना, कर्मोपाधि निरपेक्ष है तो कर्मों से साक्षात रहित तो सिद्ध भगवान है, तो अभी संसारी जीवों पे फिर द्रव्यार्थिक नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ लगेगा कि मतलब कर्मों के बीच में रहते हुए भी, कर्मों के मध्य में स्थित रहते हुए भी जीव को कर्मों से भिन्न देखना, ये कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार द्रव्यार्थिकने से जीव शुद्ध है, द्रव्यार्थिकने से जीव कर्मों से रहित, तो कौन से द्रव्यार्थिकने से, वो कौन सा द्रव्यार्थिकने है जो जीव को कर्मों के बीच में रहते हुए भी कर्मों से भिन्न देखता है? वो है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। जैसे हम अभी जीव को कहते हैं कि सिद्ध समान है, केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, ऐसा देख रहे हैं ना द्रव्य को, जीव को, तो क्या उसके ज्ञानवर्णी कर्म नहीं है कि है? क्या अन्य बाकी कर्म नहीं है? सुख दुख संसार सब कुछ नहीं है क्या कि है? पर हमने उसको क्या कर दिया, गौण कर दिया, हमने उससे दृष्टि हटा ली, उसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर शुद्ध द्रव्य को देखना ही हमारा प्रयोजन है। तो जीव को सिद्ध समान शुद्ध ग्रहण करता है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। समझ में आया? समझ में आया पहला भेद। दूसरा भेद की तरफ चलते हैं। दूसरा भेद यहाँ पर लिया गया है उत्पाद व्यय निरपेक्ष। ये भेद कल्पना निरपेक्ष पे आ जाइए। भेद कल्पना निरपेक्ष वाला जो नय है, ये ऐसे द्रव्य को विषय बनाता है जहां पर जो उस द्रव्य में भेद होते हैं वो भेद नहीं दिखते हैं। मैं वही एग्जांपल देता हूँ जैसे शरीर का। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि हम अपने लिए भी बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये शरीर है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि शरीर का मतलब क्या कि दो आंख वाला, एक नाक वाला, दो कान वाला, या एक मुंह वाला, दो हाथ दो पैर। मतलब कहीं पे अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है तो ऐसा थोड़ी लिखते हैं कि मैं दो कान वाला हूँ, मैं दो आंख वाला हूँ, दो हाथ वाला, दो पैर वाला, ऐसा थोड़ी लिखते हैं। हम जब हमें पूरी उस वस्तु का परिचय देना है, उस पूरे व्यक्ति का ज्ञान करना है, तो हम ये नहीं देखते उसके भेदों को, हम उसके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को नहीं देखते हैं। हम उस पूरे अखंड वस्तु को या उस अखंड शरीर को विषय बनाकर कहते हैं कि सारे ऑर्गन्स पार्ट्स इसमें शामिल है। अब कोई कहेगा कि भाई उसकी आंख नाक नहीं है क्या, तो कहने में क्या बुराई है कि दो आंख वाले व्यक्ति आ जाओ, दो कान वाले मनुष्य आ जाओ, ऐसे थोड़ी किसी को बोलते हैं। तो कि इससे कोई मना नहीं है कि उसके आंख नहीं है, कान नहीं, सब कुछ है, परंतु हम उसको गौण करके अखंड वस्तु को, अखंड द्रव्य, अखंड शरीर को ही जानते हैं और उसी से उसका ज्ञान करते हैं। तो जब द्रव्य में, ऐसी जीव द्रव्य पे लगा के देखिए, जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है, सब कुछ है, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ऐसी 47 अनंत शक्तियां हैं। और जब जीव का ज्ञान करना होता है, या ये जो द्रव्यार्थिक नय है, ये भेद कल्पना वाला, ये उस भेदों को गौण करके अखंड जीव द्रव्य को देखता है। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि जीव ज्ञान है, तो ज्ञान तो एक द्रव्य का अंश है, ज्ञान संपूर्ण जीव नहीं है। कोई कहेगा कि जीव दर्शन है, तो दर्शन भी संपूर्ण जीव द्रव्य नहीं है, उसका अंश है। इसलिए इस नय का काम है सारे भेदों को, गुण गुणी, स्वभाव स्वभाववान, पर्याय पर्यायवान, शक्ति, सबको गौण करके, धर्म धर्मी आदि के भेदों को गौण करके वह भेद कल्पना से निरपेक्ष द्रव्य को देखता है। इसीलिए ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहलाता है। सारे भेदों को, भेद है उसमें,
ज्ञान दर्शन आदि के भेद होने पर भी उसको गौण करते हैं। मतलब आप देखो ना, हम हर चीज में ये पद्धति यूज करते हैं। अब आपके आपके सामने मान लो गाड़ी है, आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो आप ये नहीं कहते हो कि ये 4 टायर है, एक स्टीयरिंग है और इसमें 5 सीट है। ये नहीं बताते हम उसका परिचय, हम उसको को जानते हुए भी भेदों को गौण करके कहते हैं ये एक कार है। गार्ड है। पूरी अखंड वस्तु को बताते हैं, उसी को जानते हैं। क्या उसमें टायर नहीं है क्या, फिर स्टीयरिंग नहीं है क्या, सीट्स नहीं है क्या, ब्रेक्स नहीं है, क्योंकि सब कुछ है। पर वो भेद को यदि हम देखेंगे तो गाड़ी का ज्ञान नहीं हो पाएगा, अखंड वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाएगा। आपसे पूछा गया कि आपके आपके पास कितनी गाड़ी है, आप कहो कि नहीं नहीं हमारे पास तो 4 टायर्स हैं, तो फिर कहाँ ज्ञान हो पाएगा। या हमारे पास तो 12 टायर्स हैं। ऐसे वस्तु के भेदों से वस्तु का ज्ञान नहीं होता। नहीं होता। उसका निषेध नहीं है, पर उसको हमने गौण किया, उसमें शामिल कर लिया। जैसे और भी चीजें जो पे आप लगा सकते हो, जैसे हम बात करते हैं वही, हमें मान लो भोजन करना है, भोजन में हमने कोई ऐसी वस्तु बनाई जिसमें बहुत सामग्री रहती है, जैसे मान लीजिए खीर बनाई, खीर खाते हैं, खीर बनाते हैं। तो कोई पूछता है कि आप क्या खा रहे हो, तो आप क्या उत्तर देते हो कि मैं चावल खा रहा हूँ, मैं उसमें मखाने खा रहा हूँ, मैं उसमें काजू खा रहा हूँ। ऐसा कोई कहता है क्या? ये तो कितना ऑड लगेगा सुनने में भी, कि आप चावल खा रहे हो। नहीं, आप तो खीर खा रहे हो ना। तो वो खीर का मतलब ही क्या है कि जिसमें चावल, दूध, मखाने आदि सब ड्राई फ्रूट सब कुछ क्या है उसमें अभेद रूप से शामिल है। अब कोई व्यक्ति जो समझे ना, वो कहे कि क्यों आप गलत क्यों कहते हो, क्या हम चावल नहीं खा रहे क्या, क्या इसमें चावल नहीं है क्या? कि चावल होने पर भी चावल का नाम खीर नहीं है। चावल उसमें है, पर मात्र चावल का नाम या मात्र ड्राई फ्रूट्स का नाम, उसका नाम खीर नहीं है। उन सबको जोड़कर जो एक पदार्थ बनता है तो उसका नाम खीर है। इसलिए जब हम उसका ज्ञान भी करते हैं तो सब वेदों को गौण करके किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको एग्जाम्पल से? और भी एग्जाम्पल्स इसके बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो ये इसमें भेद कल्पना निरपेक्ष की बात हो रही है। इसका कोई आपको शास्त्र का एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है कि समय सार में गाथा आई? समय सार में जो 7वें नंबर की गाथा आती है, 7वीं 8वीं नंबर की गाथा आई है। 7वें नंबर की गाथा में यही कहा कि जीव में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ये सब जीव में नहीं है क्या? तो वहां ये कहा कि शुद्ध नय से, मतलब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से लगा लो कि यहाँ पर भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, अर्थात उनको गौण कर दिया। ज्ञान का नाम जीव नहीं है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का समूह हो उसका नाम जीव। इसलिए ये दूसरे नंबर का नय है भेद कल्पना निरपेक्ष। तीसरा उत्पाद व्यय निरपेक्ष। अब उत्पाद व्यय निरपेक्ष में आएगा कि जहां, जो मैंने अभी स्पष्ट किया था, कि जहां पर द्रव्य के उत्पाद व्यय को गौण करके मात्र ध्रुव को, उसकी सत्ता को देखते, सत्ता को विषय बनाकर उत्पाद व्यय को गौण कर उत्पाद व्यय से जहां पे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी दृष्टि से द्रव्य को देखना, वो कहलाता है उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में। जहां पर घटना बढ़ना, कम ज्यादा होना, इस एंगल पर नजर ही नहीं है, इस पर दृष्टि ही नहीं जाती। क्या दिखता है कि जो हमेशा एक जैसा रहने वाला द्रव्य है, जो सत्ता मात्र है, ध्रुव मात्र है, उस द्रव्य को देखना, उससे उसे कहलाता, वह कहलाता है उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में। जैसे हम बोलते हैं इसका एग्जाम्पल कि द्रव्य नित्य है, द्रव्य नित्य है, ये क्या हो गया? क्या द्रव्य में अनित्यता नहीं है क्या? कि है।
पर द्रव्य को नित्य देखना ये उसके उत्पाद व्यय को गौण करके उससे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्य को देखना है, इसलिए ये द्रव्य नित्य है। ये कथन, ये एग्जाम्पल जाएगा उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, जीव नित्य है ऐसा इसमें कहना, क्योंकि ये बताता है कि जीव में उत्पाद व द्रव्य रूप होता हुआ भी उसको गौण करना। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से यहाँ पर ये तीन भेद शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बन जाते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद है। अब इसके बाद बिल्कुल इससे अपोजिट, इसी से उल्टे हम बना सकते हैं अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। मतलब जो कर्मोपाधि में निरपेक्षता थी, अब यहाँ पर कर्मोपाधि सापेक्ष नाम से पहला भेद अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय बन गया। अब कर्मोपाधि सापेक्ष में क्या आएगा? जैसे कर्मोपाधि निरपेक्ष में जीव को कर्मों से, रागादि भावों से रहित कहकर सिद्ध समान कह रहे थे, अब सापेक्ष वाले में रागादि भावों से सहित जीव को कहता है। मतलब यहाँ पर हम कैसा कथन कहेंगे कि ये जीव रागी है, ये जीव मोही है, ये जीव संसारी है, दुखी है, ये सारी चीजें देखो। अब आप ये थोड़ा सा बारीकी से देखना कि हमने यहाँ पे राग को नहीं देखा है। मैंने बोला रागी जीव, अब यहाँ पे क्या दृष्टि में बन रहा है, राग या रागी जीव? यहाँ पर रागी जीव कहकर राग विषय नहीं बन रहा है, राग सहित जीव जो द्रव्य है वो विषय बनता है, इसीलिए रागी जीव ये भेद जाएगा। इस तरह से रागादि भावों से जीव को सहित कहना, जीव के कहना, जीव से सहित कहना, जीव उनका कर्ता कहना, ये कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में ये भेद जाता है। दूसरा भेद कल्पना सापेक्ष। भेद जितना भी मतलब कर्मोपाधि निरपेक्ष में आप सब लगा लेना, मिथ्या दृष्टि, रागी, द्वेषी, मोही, अज्ञानी, संसारी, दुखी, ये सब कहना जो कर्मोपाधि से सापेक्षता है वो सारी अशुद्धता है और वही अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनती है। फिर पांचवा भेद है भेद कल्पना सापेक्ष। भेद कल्पना सापेक्ष में जाएगा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में क्या आता है कि जहां हमने ये बात कही थी कि गुण गुणी, स्वभाव स्वभाववान, पर्याय पर्यायवान, धर्मी धर्म, पर्याय शक्ति, इन सब के भेदों को गौण किया था। अब इन्हीं भेदों को भेद कल्पना से जीव को सहित कहना, ये द्रव्य को सहित देखना, ये कहलाता है अशुद्ध भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जैसे मैंने पूछा जीव कौन होता है, तो उत्तर कोई देगा कि ज्ञानवान जीव है, जो ज्ञान वाला है वो जीव है। अब वाक्य गलत नहीं है, इसमें कोई गलत और कोई सही नहीं होता, दोनों ही सही होते हैं, वाक्य बिल्कुल सही है और दोनों, और ये द्रव्य का ही ज्ञान करा रहे हैं। पर कैसे द्रव्य का करा रहे हैं? जहां पर हमें उसके भेद से पहचान हो रही है। कौन सा भेद? की ज्ञान वाला जीव, दर्शन वाला जीव, सुख वाला जीव, कि जो जानता है वो जीव होता है। ऐसे हमने एक गुण को या एक भेद को हाईलाइट कर दिया, उसको मुख्य कर दिया, इससे यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये है सापेक्षता। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ज्ञान, दर्शन आदि किसी को भी हाईलाइट करके, मतलब बहुत सारे जिनवाणी में भी ऐसे कथन होते हैं। भाई प्रकरण ज्ञान का चला तो जीव को कह दिया ज्ञान मात्र जीव, दर्शन का चला तो दर्शन वाला कह दिया, सुख वाला चल रहा है तो जीव को कह दिया आनंद वाला जीव है, सुख स्वभाव वाला जीव है। तो वहां पर देख तो द्रव्य को रहे हैं, पर कैसे द्रव्य को देख रहे हैं? जो द्रव्य वो किसी भी प्रकार से एक गुण या एक भेद को हाईलाइट करके द्रव्य का विषय बनता है। ठीक है, तो ये हो गया भेद कल्पना सापेक्ष में। और तीसरा उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद व्यय सापेक्ष। उत्पाद व्यय सापेक्ष, द्रव्य की पीछे बात आ गई थी,
अब उत्पाद व्यय सापेक्ष में क्या आएगा कि जैसे हमने वही बात कही कि घटना, बढ़ना, छोटा, बड़ा इत्यादि रूप से जीव को देखना। जैसे हमने बोला कि ये जीव इतना बड़ा है, इतना बड़ा इसकी अवगाहना है, तो हम देख तो द्रव्य को रहे हैं, द्रव्य से, पर कैसे देख रहे हैं? उत्पाद व्यय से सापेक्ष। और भी लग जाएगा उत्पाद व्यय में कि नारकी, तिर्यंच, देव, मनुष्य इत्यादि से जीव को देखना कि नरक, कि नारकी जीव है, मतलब यहाँ पर हमने उसकी एक मनुष्य पर्याय से उसका व्यय होकर नरक पर्याय का उत्पाद देखना। ऐसे अनेक प्रकार की पर्यायों से जीव को देखना, ये चला जाता है कि ये उत्पाद व्यय से सापेक्ष में जाए। समझ में आ गया होगा आप सभी को? ये सारे 6 भेद बहुत सिंपल है, बस आपको नाम याद करना है। 6 नाम आप में से कोई सुना सकता है? कुंदन जी, आप बताएंगे 6 नाम द्रव्यार्थिक नय के 6 नाम कौन कौन से है भेद? इसमें शुद्ध और अशुद्ध बनाए हैं और और फिर उसमें सापेक्ष और निरपेक्ष बना है। तो पहले तो कर्मोपाधि, कर्मोपाधि, निरपेक्ष, अशुद्ध शुद्ध द्रव्य, द्रव्यात्मक न्याय, अशुद्ध द्रव्यात्मक न्याय, फिर कर्मोपाधि, सापेक्ष, शुद्ध द्रव्यात्मक न्याय। नहीं, उल्टा हो गया। कर्मोपाधि निरपेक्ष कहलाएगा शुद्ध, कि कर्मोपाधि से निरपेक्ष दिख रहे हैं, कर्मोपाधि से रहित देखना, तो ये तो शुद्धता है। और कर्मोपाधि से सापेक्ष मतलब सहित देखना, ये अशुद्धता है। अशुद्ध, ठीक है। फिर भेद दूसरा, कल्पना निरपेक्ष, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यात्मक न्याय, और फिर भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यात्मक बिल्कुल न्याय, सही है। और फिर उत्पाद द्रव्य निरपेक्ष शुद्ध उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, और फिर उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। हाँ, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाने चाहिए सभी को। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब देखिए, उत्पाद व्यय द्रव्य, इसको एक बार और बता देते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों ही द्रव्य के क्वालिटीज हैं, सत के लक्षण हैं। द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य है, और तीनों ही द्रव्य में पाए जाते। पर अब इसमें भी आप यदि उत्पाद व्यय को देख रहे हो तो ये चला जाएगा उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक में, और आपकी दृष्टि घटने बढ़ने उत्पाद व्यय पे ना होकर द्रव्य पने पर है, मात्र सत्ता पर है, तो वह चला जाएगा उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में। इस तरह से आपको भेद बनाने, समझ में आ ही गया होगा आप सभी को। इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल्स भी जीव पे सारे लगाकर दिए ही गए हैं, और हमने सारे जीव के एग्जाम्पल पे गणित करके देखा है। अब इसके अलावा भी 4 भेद पाए जाते हैं। 4 भेद और हैं जो द्रव्यार्थिक नैके कहलाते हैं, और उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम आए हैं। 6 सबको याद हो ही गए होंगे, और बाकी भी आज बहुत कम लोग हमें कक्षा में दिख रहे हैं, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय के भेद, पहली बात तो द्रव्यार्थिक नय ही कम पढ़ने में आता है, और उसके भी भेद बहुत कम चर्चा में आता है, और बहुत कम हमें जगह पे पढ़ने के लिए मिलता है। तो आज बहुत लोग नहीं आए तो उनका विषय छूटेगा, पर बाकी आप वीडियो से रिकॉर्डिंग से जरूर देखेंगे। पर हम जो उपस्थित है, जो प्रेजेंट है, हमको तो ये क्लियर होना ही चाहिए। और जो 4 भेद अब बाकी के द्रव्यार्थिक नय बताए गए हैं, वो और नाम देख लेते हैं। ये नाम थोड़े से हमें याद करने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा अलग है। पहला, अन्वय द्रव्यार्थिक नय। दूसरा, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। तीसरा, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। और चौथा, परम भावग्राही द्रव्यार्थिक। ये नाम आपने सुना होगा चौथे वाला, परम भावग्राही,
शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय या परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय जो कहा जाता है। तो चारों में, अब देखिए इन चारों न्यायों में शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं बनता, इनमें शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं बनता है। पहला है अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय। अब अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय में क्या होता है? अन्वय का मतलब क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है कंटिन्यूटी। अन्वय का अर्थ होता है कि वह जो उसी के जुड़ा हुआ, एक से जुड़ा हुआ, उसका नाम होता है अन्वय। तो अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय क्या देखता है कि द्रव्य में जो उसका निरंतरपना है, यह उसका कंटिन्यूटी पना है, ऐसे एक पक्ष को देखता है, ऐसे उसके मतलब नजरिए, ऐसे उसके बिंदु को देखता है कि जो द्रव्य की अन्वयपना को दिखाता है, कंटिन्यूटी को दिखाता है, कि वही द्रव्य है। मतलब हमने ऐसा देखना, ऐसे द्रव्य का ज्ञान करना जो द्रव्य की निरंतरता को दिखा रहा। मतलब बहुत सारी पर्याय होती है द्रव्य में, बहुत सारी अवस्थाएं होती है, पर हम क्या कहते हैं कि ये वही द्रव्य है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मारीची का जीव हो, शेर का जीव हो, भगवान महावीर का जीव, तीनों जीव हैं, तीनों द्रव्य हैं। पर अगर हम तीनों में ये देखते हैं कि तीनों में ये वही द्रव्य है, आप इस एंगल से कहते हो कि मारीची भी वही है, शेर भी वही है और महावीर भी वही। ऐसा कह सकते हैं कि महावीर भी मारीची है, मारीची भी महावीर है, शेर भी मारीची है, शेर भी महावीर। ये भी कथन गलत तो नहीं है। ये कथन किस एंगल से सही है कि अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय से। हमने यहाँ पर द्रव्य की कंटिन्यूटी को देख लिया, करा रहा है द्रव्य का ज्ञान पर द्रव्य की कंटिन्यूटी, अन्वयपना, जुड़ानपना उसका द्रव्य से, मतलब हर अवस्था में, ये कहलाता है अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय। समझ आया आपको? ऐसी हर में लगा लीजिए, पर्यायों से मैंने आपको लगा के दिखा दिया, गुण से लगा लीजिए। ज्ञान में भी जीव है, दर्शन में भी जीव है, चारित्र में भी जीव है, सुख में भी जीव है, सब में एक अन्वयपना है कि नहीं? वो जो समानता, वो अन्वयपना जो सब में है, वो कहलाता है अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय। समझ में आ रहा है? अमन जी, यहाँ पे अशुद्धता नहीं है ऐसी मान के सब शुद्धि गिन रहे क्या? मतलब यहाँ शुद्ध और अशुद्धता का भेद नहीं बनता, क्योंकि अन्वयपने में हम सबको गौण कर रहे हैं, शुद्धता को भी अशुद्धता को भी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, मारीची और इसमें शुद्धता अशुद्धता नहीं लग रही, अन्वयता से देखना ही यहाँ पर प्रयोजन है। तो बाकी ठीक है, चार में भी, मतलब चारों में ऐसा नहीं है, चारों में शुद्धता अशुद्धता है क्या? मतलब मैं, मतलब अब देखिए आएगा, पर ठीक है। द्रव्यादि को एक तरह से अशुद्धता मान सकते हैं, स्वद्रव्यादि ग्राहक। अब दूसरा आ रहा है स्वद्रव्यादि ग्राहक। ऐसा नय जो अपने द्रव्य आदि, स्वद्रव्य आदि ग्राहक, बिल्कुल नाम से ही उसका स्वरूप आ जाएगा, स्वद्रव्य आदि में आ जाएगा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। जो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को विषय बनाता है, उसका ग्राहक होता है, उसको ग्रहण करता है, वो कहलाता है स्वद्रव्यादि स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक। ठीक है, दूसरी तरफ वही पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक में वो भी बन जाएगा क्या कि हाँ, कि जो पर द्रव्य के, मतलब पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव में ऐसे द्रव्य को ग्रहण करता है, वो पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं। जैसे हमने ये कहा कि भाई दूसरे द्रव्य से देखा कि मेरा या मेरे जीव का अन्य वस्तु में अभाव है। ये है, जैसे मैंने कहा कि जीव, आत्मा जो है, आत्मा जो जीव है वो शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं है। तो ये तो स्वद्रव्य आदि चला गया कि भाई जीव को जीव में ग्रहण किया, जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसी में जाने, तो उसी को जानने वाला नहीं कहलाया स्वद्रव्यादि ग्राहक। और पर द्रव्यादि में चला जाएगा जिसने दूसरे में देख लिया, दूसरे से ऐसे
कि नहीं है, असत रूप से जो उसमें नहीं है, ऐसे द्रव्य को ग्रहण कर लेता है। जो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, काल, पर भाव में असत द्रव्य को ग्रहण करता है, वो पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं कर रहा है, वो भी द्रव्य को, पर जो नहीं है मुझ में ऐसे द्रव्य को देख रहा है, या जो एक द्रव्य में नहीं है उसको देख रहा है। और द्रव्य में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसको देखना, ये स्वद्रव्यादि में जाता है। चौथा और लास्ट इसमें आता है कि जिसमें परम भाव ग्राही द्रव्यार्थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट नय है और जिस नय का विषय ही सम्यक दर्शन का विषय, जिसको हम कह सकते हैं कि जो दृष्टि का विषय है वो किस नय से जानने में आता है, तो वो आएगा परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय। हाँ मीनाक्षी जी, आपको प्रश्न है कोई? सर तो फिर अगर ये स्व या ये वाले भेद अगर पहले वाले भेदों से ऐसे भिन्न करने हैं तो वो कर नहीं सकते, इनमें थिन लाइन होएगी राइट बीच में। हाँ बिल्कुल, उससे लिंक नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखोगे कि वो जो सारे 6 द्रव्य थे, एक तरह से वो 6 के 6 ही स्वद्रव्य को देख रहे थे। आप उनमें देखेंगे सारे स्वद्रव्य में अब एक देख रहा था कर्मों से सहित स्वद्रव्य को, एक कर्मों से रहित स्वद्रव्य को, एक भेद कल्पना से सहित स्वद्रव्य को, एक भेद कल्पना से रहित स्वद्रव्य को, एक उत्पाद व्यय से सहित स्वद्रव्य को और एक उत्पाद व्यय से रहित स्वद्रव्य को। वो नहीं सर, स्वद्रव्य को काम वो भी तो बोलते थे कि यह नारकी जीव है, तो वो नारकी जीव है तो वो उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक वो हो जाता है, तो वो हाँ। व है ना, वो पर है ना, वो स्व यहाँ स्व और पर में ऐसे नहीं कि मुझसे डिफरेंट है तो उसको पर कह रहे हैं। पर का मतलब है दो द्रव्यों को मिक्स करना, मतलब पर द्रव्यादि में और स्वद्रव्यादि, तो जो एक ही द्रव्य को देख रहा है वो स्वद्रव्यादि में चला जाएगा। मतलब वहां पे एक नारकी को देख रहे हैं, एक नारकी पूरा हमने उसको अखंड करके एक नारकी कह दिया, और जहां दो द्रव्यों को मिक्स करके देखा जा रहा है वो चला जाता है, उसका अर्थ है पर द्रव्यादि का। इस तरह से रहेंगे। और ये लास्ट जो भेद है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक। इस नय में सबसे ऐसा विषय होता है कि जो जिसको शुद्धता अशुद्धता से मतलब ही नहीं, जैसे ना तो जिसमें सापेक्षता होती और ना जिसमें निरपेक्षता होती है, सब भेद ही नहीं बनता। जैसे हमने ये देखा कि भाई कर्मोपाधि है, तो कर्मोपाधि का देखना तो कर्मोपाधि सापेक्ष में चला गया। दूसरा कर्मोपाधि से निरपेक्ष देखना, ये कर्मोपाधि निरपेक्ष में चला गया। पर ये जो नय है ये कहता है कर्म होते ही नहीं है। ये नय ऐसा कहता है कि द्रव्य शुद्ध अशुद्ध की बात तो छोड़ो, द्रव्य कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। ऐसा शुद्ध अशुद्ध से निरपेक्ष जो द्रव्य होता है, जो शुद्धता अशुद्धता कहो, उत्पाद व्यय, द्रव्य भेद, इन सब से निरपेक्ष, इन सब के भेदों से भी रहित, ऐसा मतलब सर्वोत्कृष्ट नय है, उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय। वो है परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक। और मूल जो आत्मा का स्वभाव है, जो सम्यक दर्शन का विषय है, वो इसी नय का विषय बनता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सापेक्षता देखी, निरपेक्षता देखी, तो फिर भी आप उसमें कहीं ना कहीं वो विकल्प है, वो निरपेक्षता नहीं है, एक तरह से निर्विकल्पता नहीं है। पर यहाँ जो इस नय का विषय बनता है वो ये देखता है कि जीव कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। ऐसे शुद्ध अशुद्ध और उपचरित स्वभाव से जो रहित परम भाव को जो ग्रहण करता है, परम भाव अर्थात उस आत्मा को जो ग्रहण करता है, वह परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक है। तो जो समय सार आदि में दृष्टि का विषय कहा जाता है, या और अन्य ग्रंथों में जो आत्मा को देखने की बात कही जाती है, वो इस नय के विषय से देखने में आता है। बाकी सारे नय तो लौकिक प्रयोजनों में लग ही रहे हैं, जो मैंने अभी आपको घटित करके भी दिखाए। कर्मोपाधि से सब सापेक्ष देखते हैं हम, उपाधियों से सापेक्ष देख रहे हैं, भेदों से देख रहे हैं किसी को, उत्पाद भी ऐसे देखिए, सब संसार में लगी रहे हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। पर मोक्ष मार्ग में इस नय का
अत्यधिक प्रयोजन है, इसलिए इसको यहाँ पर समझना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट द्रव्यार्थिक न्याय का भेद। समझ में आया है आपको? कोई इसमें प्रश्न है इन 10 भेदों में? मतलब देखो, दोनों सापेक्षता और निरपेक्षता से रहित भी एक अवस्था होती है। जैसे अब हमने एक, मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ कि जैसे बंध और मोक्ष, बंध और मोक्ष दोनों ऑप्शंस है, दोनों विकल्प है ना। बंध है तो मोक्ष है, मोक्ष है तो बंध नहीं है, तो दोनों सापेक्षता है। और अगर हम ये कहे कि हम बंध और मोक्ष से ही रहित, मतलब बंधा ही नहीं है, तो मोक्ष की बात ही नहीं होगी। तो ऐसे द्रव्य को देखना ये कहलाता है सापेक्षता और निरपेक्षता से रहित ऐसा शुद्ध द्रव्य। मतलब जैसे हम हर चीज में आप देखो यही विकल्प चलते रहते हैं, हम हर में 2 ऑप्शंस बनाते रहते हैं। मतलब हम इन दोनों से रहित अवस्था को सोच ही नहीं पाते। जैसे समय सार ग्रंथ में भी आप देखेंगे कि जहां पर निर्विकल्पता की चर्चा आई है, निर्विकल्प आत्मानुभव की बात आई है, तो वहां कहते हैं कि एक ने कहता है शुद्ध है, एक ने कहता है अशुद्ध है, एक ने कहता है आत्मा एक है, एक ने कहता है अनेक। तो हम इन्हीं विकल्पों में उलझे रहते हैं, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, भेद अभेद, नित्य अनित्य। तो कह रहे आप इन भेदों को बस करो, इन भेदों से भी मतलब अशुद्धता का विकल्प, अशुद्धता का विचार करोगे तो सम्यक होगा ही नहीं, पर शुद्धता के भी भेद को सोचते रहोगे, उसका भी विकल्प लेकर बैठे रहोगे, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। मतलब शुद्धता भी एक प्रकार का विकल्प है। जैसे मैं और लौकिक एग्जाम्पल से आपको ये बता सकता हूँ कि भाई कोई कहे कि मुझे खाना है, मतलब या फिर ध्यान के संबंध में लगा लीजिए, ध्यान के संबंध में कि भाई मुझे बोलना है, ये तो विकल्प है, ध्यान में बाधक है। पर कोई ये सोचता रहे कि मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना, वो यही बोलता रहे कि मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, तो क्या ये भी एक भेद नहीं हो, ये भी एक विकल्प नहीं हो गया? ऐसी चिंतन के संबंध में लगा, पाप का कोई इधर उधर का विचार करना, ये तो ध्यान में बाधक है ही। पर कोई ये सोचता रहे कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना, मुझे कुछ भी नहीं सोचना, ध्यान कर रहा है और ध्यान में बैठा वो ये ध्यान करे जा रहे हैं कि इसका विकल्प ना आ जाए, इसका विकल्प ना आ जाए, मुझे ये भी नहीं सोचना, मुझे ये भी नहीं सोचना। तो क्या ये नहीं सोचने का भी एक विकल्प ही हो गया ना? ध्यान किसका नाम है कि सोचना और नहीं सोचना दोनों ही बातों से रहित एक निर्विकल्प अवस्था का नाम ध्यान है। ऐसे यहाँ पर लगेगा द्रव्य जो सम्यक्त्व का सम्यक दर्शन का विषय है, वह सापेक्षता और निरपेक्षता दोनों से रहित ऐसे द्रव्य को यहाँ पर कह रहे हैं परम भावग्राही द्रव्यार्थिक का वो विषय कहलाता है। समझ में आ गया है आप सभी को? समझना है सापेक्षता और निरपेक्षता से रहित भी एक तीसरी अवस्था कैसे बनती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये द्रव्यार्थिक के ये 10 भेद यहाँ पर आते। मूल जो इसमें इंपॉर्टेंट विषय है वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, उतना ही मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर इस पे और विस्तार यहाँ पर किया गया है और उसकी चर्चा बढ़ाई गई है। अब अगला विषय जो आने वाला है, अगला विषय जो आ रहा है वो है पर्यायार्थिक न्याय के भेद। अब पर्यायार्थिक न्याय के भेद जो यहाँ पर आएंगे वो कितने भेद हैं मूल? तो यहाँ पर 6 भेद पर्यायार्थिक न्याय के आने, 6 भेद होते हैं पर्यायार्थिक न्याय। अब सेम पैटर्न पर्यायार्थिक न्याय में भी यही चलेगा कि जो उसके भेद हैं, पर्यायार्थिक न्याय के नाम कौन कौन से हैं? तो 6 भेद यहाँ पर मैं आपको नाम बताता हूँ, निकाल लीजिए आप यहाँ पे पेज नंबर 258 है नए चक्र ग्रंथ का। आप देखना यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है पर्यायार्थिक में, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इतने तरह की पर्याय होती है।
हम तो आज तक एक पर्याय मान रहे थे, पर्याय पर्याय, पर पर्यायों में इतने एंगल से देखना एक पर्याय। जैसे मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक समय की भी पर्याय होती है, थोड़े समय की भी पर्याय होती है, एक लंबे समय की भी पर्याय होती है, उन सबको पर्याय ही कहते हैं। तो कितने तरह की, जैसे मैंने कहा आपकी मनुष्य पर्याय है, ये भी एक पर्याय है। इस समय मनुष्य के साथ साथ मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, तो ये भी एक पर्याय है आपकी, जो और कम समय के लिए होती है। और उससे भी अगर हम शॉर्ट में यदि बात करें, तो अभी आप क्लास में बैठे हैं, अभी आप इंजीनियर हो गए कि नहीं, अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी स्टूडेंट वाली पर्याय, अभी विद्यार्थी की पर्याय। और सूक्ष्म जाए तो उससे भी सूक्ष्म होती है हर समय बदलने वाली एक क्षणवर्ती पर्याय, वो भी पर्याय। तो हमें ये बता दीजिए कि पर्यायार्थिक ने कौन सी पर्याय को विषय बनाता है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्यायार्थिक ने की 6 भेदों को जानना जरूरी है। ठीक है, 6 नाम पहले याद कराता हूँ, जैसे द्रव्यार्थिक के अर्थ है। पर कौन सा पेज नंबर है? 258, परम भाव प्रकाशक नए चक्र में 258। मिल गया है? हाँ। हाँ, पहला अनादि नित्य पर्यायार्थिक में, पहला है अनादि नित्य पर्यायार्थिक में, जो अनादि नित्य है। मैं अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अभी इसका मैं स्वरूप नहीं बता रहा हूँ। दूसरा सादि नित्य पर्यायार्थिक में, याद हो जाएंगे दो तो, बहुत सिंपल है, अनादि नित्य पर्यायार्थिक में और सादि नित्य पर्यायार्थिक में। तीसरा अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक में, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक में, जिसका नाम, दूसरा नाम ये आता है कि सत्ता निरपेक्ष शुद्ध अनित्य पर्यायार्थिक, मतलब पूरा नाम इसका ये कह रहा है, सत्ता निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक में, सत्ता निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक में ये इसका नाम कहलाता है। और चौथा भेद इसी का उल्टा बना लीजिए आप, सत्ता सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थ, अशुद्ध अनित्य पर्यायार्थिक। देखो पहले जो दोनों थे नित्य के दो भेद हो गए, फिर अनित्य के दो भेद में कौन कौन से आए? एक अनित्य में सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक में, और चौथा सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। ठीक है, यहाँ पर दोनों ये अशुद्ध शुद्ध और अशुद्ध हो गए, क्योंकि सापेक्षता और निरपेक्षता यहाँ भी आ गई। तो 4 भेद ऐसे हुए। 5वां भेद है यहाँ पर भी कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध अनित्य पर्यायार्थिक में, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध अनित्य पर्यायार्थिक में। 6वां कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध नित्य पर्यायार्थिक में। अब देखो इसको थोड़ा हम चार्ट से याद करेंगे, इसके पीछे आप देखोगे पेज 261 पे चार्ट बनाया हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट से समझ में आएगा। सबसे पहले पर्यायार्थिक में के 2 भेद होंगे, नित्य पर्याय और अनित्य पर्याय। 2 तरह की पर्याय होती है, नित्य और अनित्य। एक ऐसी है जो एक बार उत्पन्न हो गई तो हमेशा रहती है, और एक ऐसी है जो एक बार उत्पन्न हो जाने पर हमेशा नहीं रहती है, वो अनित्य पर्याय। ये दोनों का स्वरूप। अब नित्य पर्याय के 2 भेद, पहले अनादि नित्य पर्याय और सादि नित्य पर्याय। अब देखो नित्य पर्याय का जो हमेशा रहेगी, तो अब इनमें 2 तरह की पर्याय हो सकती है। एक तो अनादि से है और हमेशा रहेगी, ये हो गई अनादि नित्य पर्याय। दूसरी है जो अनादि से नहीं है, जिसकी कोई बिगिनिंग हुई है, जिसकी कोई शुरुआत हुई है, पर अब कब तक रहेगी? अब नित्य रहेगी, अब हमेशा रहेगी। सिंपल से भाषा में मैं अगर इसको कहूं तो हम कह सकते हैं, एक है अनादि अनंत, जो अनादि से अनंत काल तक रहेगी, और एक कहलाएगी सादि अनंत, जिसकी स्टार्टिंग तो हुई, सादी तो है जिसकी स्टार्टिंग हुई पर अब कब रहेगी? अनंत अर्थात नित्य समय तक रहेगी। तो ये नित्य पर्यायग्राही के 2 भेद हो गए, क्लियर हुआ? अनादि नित्य और सादि नित्य। अब दूसरी तरफ आते हैं,
अनित्य पर्यायग्राही के दो भेद होते हैं, तो दो भेद इसके है, इसके अलग है। इसके है शुद्ध अनित्य पर्याय और अशुद्ध अनित्य पर्याय, शुद्ध अनित्य और अशुद्ध अनित्य। अब इसमें तीसरा भेद आ रहा है। शुद्ध अनित्य में क्या बनेगा कि दोनों ही शुद्ध है। अब इसके भी दो भेद है शुद्ध अनित्य के। सत्ता निरपेक्ष शुद्ध अनित्य पर्यायग्राही नहीं, सत्ता निरपेक्ष जुड़ गया, तो सत्ता निरपेक्ष शुद्ध अनित्य। और चौथा बन गया चौथा बन गया कि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध अनित्य। मतलब शुद्ध वाले के दो भेद कैसे बन गए, एक सत्ता निरपेक्ष और एक कर्मोपाधि। आप याद करना द्रव्यार्थिक न्याय को, द्रव्यार्थिक न्याय में भी शुद्धता के भेद इसी से बने थे, कर्मोपाधि से, निरपेक्ष से और उत्पाद व्यय से, निरपेक्ष से। तो यहाँ पर सत्ता निरपेक्ष की बात है, उसका उल्टा सत्ता निरपेक्ष शुद्ध अनित्य पर्यायर्थिक न्याय और कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध अनित्य पर्यायर्थिक न्याय। अब दूसरी तरफ जो अशुद्ध नित्य अशुद्ध अनित्य था, उसके दो भेद सत्ता सापेक्ष अशुद्ध अनित्य पर्यायर्थिक न्याय और कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध अनित्य पर्यायर्थिक। मतलब दोनों जगह पर शुद्धता का संबंध निरपेक्ष से है और अशुद्धता का संबंध सापेक्ष से। और किस किस से निरपेक्ष कहा, कि सत्ता से निरपेक्ष और कर्मोपाधि से निरपेक्ष, और सापेक्ष किससे कहा, सत्ता से सापेक्ष और कर्मोपाधि से सापेक्ष। इस तरह से इस पर्यायार्थिक न्याय के 6 भेद बनते हैं। अब इसका विषय भी इसी प्रकार इसके भेदों से ही बन जाए। जो इन न्यायों का भेद, इन 6 न्यायों का भेद का स्वरूप बनेगा, उसको हम इन्हीं के नाम से समझने आते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, थोड़ा पर्यायर्थिक न्याय को समझने में हमें आसानी रहेगी। जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं और हमने उसको बहुत दिनों बाद देखा और हम ये कहते हैं कि देखो कितना बड़ा हो गया या ये कितना मोटा हो गया। तो वहां पे जो मोटापना आया है या जो उसकी हाइट बढ़ी है, वो एक दिन में बढ़ी है या प्रति समय बढ़ रही है। ऐसी वेट भी एक दिन में बढ़ गया, हम कहते हैं हमारा वेट बढ़ गया, अचानक बढ़ गया। तो अचानक आप अगर बढ़ गया, तो मैं आपसे पूछूं किस दिन को बढ़ा और किस डेट को बताइए, किस डेट को बढ़ा था, और डेट में भी किस समय बढ़ा, कितने मिनट पे बढ़ा, कितने सेकंड पे बढ़ा, बताइए कौन सा टाइम था वो। कि नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं वो तो हर समय बढ़ रहा है, ऐसे समय नहीं बता सकते। कि बिल्कुल सही, कि हर समय जो बढ़ रहा है, कि एक तरह से हर समय उसकी पर्याय में चेंज है। तो ये हो गए अनित्य पर्याय जो हर समय बदलती है। पर हम क्योंकि उसको बहुत दिनों बाद देखते हैं, बहुत समय बाद देखते हैं, तो हम उसको एकदम पूरा ऐसे देखते हैं कि बहुत बदल गया, बहुत बढ़ गया, बहुत मोटा हो गया। तो निरंतर बढ़ता है, और यदि उसके निरंतर बढ़ने का भी देखा जाए तो हर सेकंड बढ़ रहा है। एज के लिए भी पूछ लेते हैं, आप बोलते हैं कि भाई मैं आज 10 साल का हो गया, या ये व्यक्ति आज 20 साल का हो गया, या व्यक्ति 20 साल का है, तो किस दिन हुआ 20 साल का? कि हर दिन हो रहा है कि एक दिन बर्थडे के दिन होता है? कि हर दिन हो रहा है, हर दिन उसका आयु, हर दिन उसका वह बढ़ रहा है, इसलिए किसी एक दिन से वह उसको जाना नहीं जाता। इसलिए मतलब ऐसी पर्याय भी हो रही है जो सूक्ष्म हर समय बदलती है, और ऐसी ऐसी पर्याय भी हो रही है जो बड़ी बड़ी है। बड़ी बड़ी मतलब जिनको हम कहते हैं स्थूल पर्याय, जो बहुत सारी पर्यायों का समूह है, इसीलिए उनको भी पर्याय कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 जो भेद कहे हैं पर्याय, भेदों के नाम मुश्किल है, मैं मानता हूँ याद करना, पर हमें इनके 6 भेद नाम याद करने हैं। तो आप चार्ट से याद करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, पर आप ये 10 भेद द्रव्यार्थिक की और 6 भेद पर्यायार्थिक के सबको याद करेंगे। तो अभी हम इतना ही विषय ले रहे हैं आज, क्योंकि बहुत लोग भी हमारी कक्षा में कम है, और अभी हम इस विषय को बस हमारा जो ये विषय है, अगली कक्षा में ये पर्यायार्थिक न्याय के भेद पूरे हो जाएंगे। मतलब सिर्फ हमें इनका स्वरूप और एग्जाम्पल्स देखने हैं,
और बाकी हम अगला विषय, जो अगला विषय हमारा इसमें तीसरा विषय आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारा जो अगला विषय है वो समय सार समरी। समय सार समरी आचार्य कुंकुंद और उनके टीकाकार, जो जिस पुस्तक से हमने अष्टपाहुड़ की समरी पढ़ी थी, उसी पुस्तक से हमें समय सार ग्रंथ की समरी पढ़नी है। तो अपना ये विषय प्रारंभ करेंगे। मुश्किल से वो विषय ज्यादा समय नहीं लेगा, अधिक समय हमारा जो लगेगा वो समय सार 1 से 25 गाथा विद टीका विद कलश जो पढ़ना है उसमें लगेगा। तो समय सार समरी यद्यपि आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, तो हम पहले समय सार की 1 से 25 गाथाएं वाला विषय वो प्रारंभ करेंगे। तो अगली कक्षा से हमारा वो भी प्रारंभ हो जाएगा। आप ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय का स्वरूप ये पढ़िएगा, इसके जो डाउट हो वो आप नोट करके पूछ सकते हैं। और द्रव्यार्थिक न्याय के भेद इनकी चर्चा हो गई है। पर्यार्थिक न्याय की थोड़े स्वरूप को हम नेक्स्ट क्लास में देखकर वेदों का स्वरूप देख के एग्जाम्पल्स बताएंगे, फिर हम अगले विषय पर बढ़ेंगे। अभी कोई डाउट हो तो आप सब पूछ सकते हैं। अभी किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो? सर ये बुक की सारी टोटल बुक आएगी कि क्या आएगी सर एग्जाम में? टोटल ये नए चक्र पूरा नहीं आएगा, सिर्फ इसमें जी। जो द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक न्याय का पोर्शन है वो मैं हाँ। आपको पेजेस से बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। इस बुक में जो द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक न्याय का विषय आया है, पेज नंबर 207 से लेकर, ठीक है सर। वो आएगा 207 से लेकर हम देखें 265 तक, ओके सर। लगभग 60 पेजेस है। और उसमें भी सारा एकदम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हमें देखना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमने कक्षा के हिसाब से पढ़ा है वो हम उसको ध्यान रखें और उन्हीं चीजों को फोकस करें कि द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक का स्वरूप, फिर उसके लिए कुछ प्रश्नोत्तर आए थे वो इम्पोर्टेंट प्रश्न, फिर द्रव्यार्थिक के भेद और पर्यायर्थिक के भेद, बस इतना मेन है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न किसी को? चलिए अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम इस विषय को पूरा करके आगे का विषय प्रारंभ करेंगे। आप सब तैयारी करते रहिए और विषय को अध्ययन कर सकते हैं। और रेफरेंस के लिए और भी अनेक विद्वान के आप देखेंगे यूट्यूब पर भी इस विषय को समझाने के लिए 5-6 लेक्चर में आपको पूरा विषय नए चक्र का समझ में आ सकता है आगम के लिए, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अभी कक्षा पूर्ण करते सभी को जय हिंद। जय जय।